नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ धीरे धीरे मेडिकल टूरिज्म का हब बनती जा रही है। न केवल नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, पाकिस्तान बल्कि सुदूर दूर कैमरून, अफ्रीका से लोग लखनऊ के डॉक्टरों को सर्च कर रहे हैं और किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए यहाँ तक आ रहे हैं। अपोलो मेडिक्स में उत्तर प्रदेश का पहला विदेशी मरीज का सफल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। उनकी पत्नी ने उनको किडनी दी थी, कैमरून से आए थे, काफ़ी सारी उनकी दिक्कतें थीं। इसको लेकर के हमने प्रोफेसर अमित गुप्ता, जो कि कभी पीजीआई में अपनी सेवाएं दे रहे थे और अब नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट विभाग के निदेशक हैं अपोलो मेडिक्स में, इनसे हमने बात करी। साथ ही किडनी को स्वस्थ रखने के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या चेंजेस किए जाएँ, इसको लेकर के बात हुई। इतनी सार्थक बात है और लखनऊ का निश्चित ही उत्तर प्रदेश का भी एक बहुत बड़ा भला होने जा रहा है, न केवल स्वास्थ्य को लेकर के बल्कि जब उत्तर प्रदेश एक मेडिकल टूरिज्म का हब बन जाएगा तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि उसका फ़ायदा न केवल पूरे लखनऊ को मिलेगा बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को मिलेगा। तो आइए मशहूर नेफ्रोलॉजिस्ट प्रोफेसर अमित गुप्ता से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, अपोलो अस्पताल ने फिर एक नया कीर्तिमान बनाया है और अफ्रीका से आकर के यहाँ पर ट्रांसप्लांट हुआ, तो किस तरीके से उन्होंने आपसे संपर्क किया और क्या पूरा प्रोसेस है? देखिए, ऐसा है कि उस पेशेंट ने ऑनलाइन यहाँ पर कांटेक्ट किया क्योंकि उसको यहाँ इस अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टर्स के बारे में उसने नेट पर उसको इन्फॉर्मेशन मिली। उसको ट्रांसप्लांट की आवश्यकता थी, उसके गुर्दा का मरीज था, उसको डायलिसिस पिछले 1 साल से चल रहा था अपने कंट्री में। और जब वो इस हॉस्पिटल के बारे में उसको पता लगा एंड इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा उसने और डॉक्टर्स के बारे में जानकारी की, उसके बाद उसने ऑनलाइन यहाँ पर कांटेक्ट किया हमारे अधिकारी लोगों से, अस्पताल के जो एडमिनिस्ट्रेशन से, एंड देन हॉस्पिटल ने उसको फिर इंफॉर्मेशन दी कि क्या खर्चा है, क्या सिचुएशन है, क्या सिस्टम है यहाँ पर। उसके उस अनुसार फिर उसके बाद वो आया। हम लोगों ने उसकी वाइफ जो किडनी देने के लिए तैयार थी तो उनका एक टेस्टिंग की। टेस्टिंग करने पर वो सब सारे टेस्ट उसके ठीक पाए गए। पेशेंट का भी टेस्ट किया कि हाँ, किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सहने की क्षमता उसकी ठीक है कि नहीं, हार्ट की तरफ से ठीक है कि नहीं, बाकी और कोई शारीरिक मेजर कोई इश्यूज़ तो नहीं हैं गुर्दे की खराबी के अलावा। जब ये सब सेटिस्फाइड हो गए तभी ट्रांसप्लांट के लिए एग्री किया, एक्सेप्ट किया। उस समय क्योंकि कोविड का काफ़ी ज़्यादा फैलाव था इसलिए वो वापस चला गया और फिर दोबारा ये अगस्त के महीने में आया और हमने स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन ली, ऑथराइजेशन कमेटी से। एक बार हमारा परमिशन जब मिल गया तब 3 सितंबर को उसका ऑपरेशन किया एंड इट वाज अ सक्सेसफुल। वो अच्छी तरह से सफल तरीके से ऑपरेशन हुआ और उसके बाद वो डिस्चार्ज हुआ अपने टाइम के अनुसार। डॉक्टर साहब, अगर किडनी की हेल्थ की बात करें तो ऐसे हम रोज़मर्रा के जीवन में, दिनचर्या में क्या चीज़ें अपनानी चाहिए कि ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ही ना पड़े? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गुर्दों को सुरक्षित रखने के लिए आप अनावश्यक दवा न खाएं। मतलब दवाइयाँ जो हैं, हम लोग पेन किलर्स, दर्द की दवाई, थोड़ा बहुत तकलीफ़ हुआ उसमें हम दवा खा लेते हैं। हर दवाई के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ हम लोग बिना किसी डॉक्टर के सलाह से नहीं खानी चाहिए। दूसरा, अगर किसी को आप पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, खास करके गर्मी के इस मौसम में हमारी पसीना होता है, उससे पानी शरीर से निकल जाता है, तो इसलिए लिक्विड्स सफिशिएंट अमाउंट में। किसी को अगर पेशाब में कोई जलन होती है, फ़ौरन यूरिन का टेस्ट करके देख लेना चाहिए इन्फेक्शन है कि नहीं। किसी को डायबिटीज़ अगर है तो उसको कंट्रोल में अच्छी तरह से हमेशा के लिए रखना चाहिए। किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल ठीक से रखना है, क्योंकि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, खास करके डायबिटीज़, ये देखा गया है कि हमारे गुर्दे की तकलीफ़ के 50% कारण डायबिटीज़ की वजह से हो रहा है। और डायबिटीज़ हिंदुस्तान में एकदम फैल रहा है, बहुत ज़्यादा संख्या डायबिटीज़ के पेशेंट्स की हो रही हैं। तो शुगर का कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल ये बहुत ज़रूरी है। पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, अनावश्यक दवाइयाँ न लें, ठीक है? और कोई इन्फेक्शन का भी हो तो उसका फ़ौरन इलाज करें। डॉक्टर साहब, एक बड़ी भ्रांति है ट्रांसप्लांट को लेकर के कि उम्र ज़्यादा नहीं रहती है, ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं करते हैं, कि ऐसा बड़ा लोगों के अंदर एक भ्रांति है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ट्रांसप्लांट तभी किया जाता है जब वो अंग टोटली फेल हो जाता है, जैसे गुर्दे का ट्रांसप्लांट या लिवर का ट्रांसप्लांट
तभी किया जाएगा जब वो काम नहीं करते हैं। जब गुर्दा काम नहीं करता है तो हम मरीज को डायलिसिस पर रखते हैं। डायलिसिस के लिए अस्पताल में आना पड़ता है, हफ्ते में 3 बार आना पड़ता है या 2 बार आना पड़ता है। उसमें भी क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी अच्छी नहीं होती है। तो ऐसे स्थिति में ट्रांसप्लांट इज़ डेफिनेटली मच सुपीरियर टू स्टेइंग ऑन डायलिसिस। डायलिसिस पर रहने से ज़्यादा बेहतर है ट्रांसप्लांट। और ट्रांसप्लांट में क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो जीवन की क्वालिटी है, वो ज़्यादा बेहतर होती है। खाने की और पानी की मात्रा पर जो डायलिसिस पर तब भी कुछ रुकावट रहती है, वो सब चीज़ें हट जाती हैं। आपकी बाहर जाने की, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए ट्रांसप्लांट डेफिनेटली मच बेटर दैन स्टेइंग ऑन डायलिसिस। और आजकल नई नई दवाइयाँ भी आई हैं जिससे कि नया गुर्दा जो लगाया जाता है वो भी ज़्यादा दिन तक काम करता है। डॉक्टर साहब, अभी बात हो रही थी कि ट्रांसप्लांट के बाद लंबे समय तक दवाई खानी होती है, लगभग जीवन पर्यंत ही दवाई खानी होती है। तो उस दवा के लिए कुछ इसके दाम को काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, उसके लिए देखिए कि दाम को तो कंपनीज़ अब जो बनाती हैं दवाइयाँ वो भी, क्योंकि आजकल और भी ज़्यादा कंपनीज़ बनाने लगी हैं तो कंपटीशन से दाम तो पहले से कम हुआ है। पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स भी होता है इन दवाइयों पर, जो सरकार लगाती है, हर दवाई पर लगती है। तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि वो टैक्स की मात्रा कुछ कम कर सकें अगर संभव है। और दूसरा, एक कंपनीज़ पर भी एक वो कैप करना चाहिए कि इससे ज़्यादा प्राइस न हो उस दवाई की।